जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पंटावाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो गांधी जी से रिलेटेड 2 लेक्चर्स हो चुका था, ये तीसरा लेक्चर्स है। हाँ, एक कमेंट आ रहा था कि आवाज़ें धीरे थी, तो आवाज़ थोड़ा माइक का प्रॉब्लम था। आवाज़ अब कंप्लीटेड आएगा, उम्मीद करते हैं। हम इसमें गांधी जी से रिलेटेड जो बता रहे थे, तो ये तीसरा लेक्चर में हम वो कंप्लीट कर देंगे गांधी जी से रिलेटेड। पूरा इस वीडियो में थोड़ा लंबी होगी क्योंकि कंटेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा है, कि अब पढ़ाना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी गांधी जी के बाद स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, कब किया, स्वामी विवेकानंद शिकागो भाषण दिए कब दिए, उस कब लौटते हैं, सब तमाम चीज़ें बताएंगे। उसके बाद आर्य समाज का स्थापना किसने किया, ठीक, दयानंद सरस्वती, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी क्रांतिकारी हैं, उदारवादी हों या उग्रवादी हों, ठीक, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर एंशियंट, मिडल, मॉडर्न चलता रहेगा। इसके बाद पॉलिटिकल क्लासेस 0 से लेकर हाई लेवल तक, पीसीएस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, बिहार एसआई, कांस्टेबल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, जितने भी चीज़ें हैं एसएससी रिलेटेड, सब वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो देखता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, और आदमी सॉल्व नहीं कर पाता है तो पूछता है, सोचता है कि कहाँ से पढ़ें कि ताकि एग्जाम्स में इंपॉर्टेंस आए। तो उसी का मैं गणना करके ये देता रहा हूँ कि मैं वो टू द पॉइंट, मेरा टारगेट ही है टू द पॉइंट्स, कि मैं वही बताऊँ जो बस वही पर लड़े, ठीक। तो उससे तमाम चीज़ें हम रिसाइक्लिक रूप से बताते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसके बाद साइंस भी आएंगी, क्लासेस आएंगी। तो आप लोग को इसी वीडियो में कंप्लीट दे देंगे गांधी जी से रिलेटेड। अगला हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ले सकते हैं। आप लोग बताइए कि सबसे पहले क्या पढ़ाएं गांधी जी के बाद, ठीक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो एग्जाम्स के से इम्पोर्टेंट्स हो आता ही हो, जैसे कि जितने क्रांतिकारी हैं उनसे रिलेटेड क्या चीज़ का स्थापना किया, ठीक, उनके लेखन कार्य क्या हुआ, ये सब तमाम चीज़ें हैं, ठीक। फिर पॉलिटी भी आ जाएगा आप लोग के बीच। चलिए देखते हैं इसमें। गांधी जी को हमने पढ़ लिया था, जन्म और परिवार, तमाम चीज़ें, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। तीसरा आज है पेशा। गांधी जी जब 1888 से 1891 के बीच वकालत कर यूके से लौटते हैं भारत में, तो इन्होंने वकालत प्रारंभ यहाँ पे कर दिया। कहाँ? उस टाइम गुजरात और महाराष्ट्र बटा हुआ नहीं था, एक ही राज्य में था। तो इन्होंने अपना वकालत शुरुआत किया महाराष्ट्र से, किंतु वहाँ वकालत इनकी चमकती नहीं है, चलती नहीं है। फिर ये आ जाते हैं कहाँ? गुजरात में, ठीक। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 1891 नवंबर में महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी चमकती नहीं है, गुजरात में आते हैं, ठीक, और वकालत करना प्रारंभ करते हैं। वहीं पे 1893 के दौरान एक व्यवसायी, प्रबंधक के व्यवसायी मिलते हैं, जिनका नाम रहता है अब्दुल्ला एंड कंपनी चलाते हैं, व्यवसाय करते हैं। इनकी एक केस मिलती है साउथ अफ्रीका में, राइट, साउथ अफ्रीका में केस मिलती है, और उसी सिलसिले में गांधी जी को 1893 में केस के सिलसिले में उनको साउथ अफ्रीका जाना होता है। 1893 के बाद 94 में वहाँ पे एक चीज़ की स्थापना करते हैं, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके साथ हो रहे भेदभाव, काला गोरा का भेदभाव, इससे घबरा जाते हैं और गांधी जी शपथ लेते हैं कि मैं ये सब देखकर मैं भारत नहीं लौटूंगा, इसका सामना करूंगा। वहीं पे उनकी जिंदगी की मोड़ आती है, वहीं पे संघर्ष करते 1906 में जोहान्सबर्ग में गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चालू होता है। इन तमाम चीजें बताएंगे, आइए देखते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका में जब रहते हैं, जाते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले नामक एक महान व्यक्ति मिलते हैं, और इन्होंने गांधी जी को ज्ञान की बातें भी बताई। गांधी जी को लगा कि ये तो हमारे गुरु समान है, उन्होंने पहला गुरु इनको मान लिया। और गांधी जी से ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा
कि आप रस्किन और टॉल्स्टॉय की बुकें पढ़िए। तो रस्किन के अनटोल्ड द लास्ट बुकें एक मिलती हैं, जो गांधी जी उससे सीखते हैं भूख हड़ताल, कि भूख हड़ताल से हम बड़े से बड़े अपने मांग को पूरा कर सकते हैं। सीखते हैं, इससे सीख मिलती है इस तमाम चीजें। टॉल्स्टॉय से सीखते हैं आंदोलन करना, कैसे आंदोलन करना चाहिए और कैसे सरकार को मनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, सीखते हैं। तो मैं बता रहा था कि जब अनटोल्ड द लास्ट में गांधी जी इससे भूख हड़ताल सीखते हैं, तो वो प्रयोग करते हैं 1918 में। कहाँ? खेड़ा में, जब किसान आंदोलन हो रहा था गुजरात में, और इससे आंदोलन करना सीखते हैं तो भारत में प्रयोग करते हैं 1917 में। बिहार वाले भैया बताइए कि गांधी जी बिहार में 1917 में सबसे पहले कहाँ जाते हैं? तो चंपारण में। आप क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी बिहार में कुल कितने समय, विशेष पूछ देगा, वनडे पूछता, कुछ भी पूछ सकता है। जानते हैं कि जो कॉमन क्वेश्चन है लड़का सब जानता है, तो उसमें वो क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करके वैसा ही क्वेश्चन डालेगा जो कि आप पढ़े नहीं रहेंगे, उस पर ध्यान नहीं दिए रहेंगे। तो पूछ देगा कि गांधी जी कुल कितने दिन बिहार में बिताए थे, राइट। और अगर और चीज उस क्रिटिकल बनाना होगा तो बिहार वाले हमारे भैया सिवान गुटनी वाले बताइए कि सिवान जीरादेई में गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ सिवान में कितना दिन बिताए थे, वो भी कमेंट करके बताइए, राइट। चलिए यहाँ देखते हैं। तो इन्होंने टॉल्स्टॉय से आंदोलन सीखा और आंदोलन को उन्होंने प्रयोग किया 1917 में चंपारण में, जो बिहार में आता है, राइट। अब देखिए, अब आता है गांधी जी द्वारा लेखन और संपादन, राइट। 1904 में गांधी जी 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका की विमोचन करते हैं। 1904 में गांधी जी इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का विमोचन करते हैं, राइट। और 1906 में जुल्लू विद्रोह में वो भाग ले। ये देखिएगा, जुल्लू विद्रोह ये पत्रिका नहीं है, मैं स्टार लगाए हैं इसको। 1906 में मैं क्लियर वाइज लाइन डेट वाइज लिखा हूँ, इसलिए ताकि आपको समझने में समझ में आए कि कहाँ से कहाँ गिर रही है बम्बे, ठीक ना। तो 1906 में जुल्लू विद्रोह होता है जोहान्सबर्ग में। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा, जोहान्सबर्ग में विद्रोह होती है, वहीं पे एम्बुलेंस सेवा गांधी जी द्वारा किया जाता है 11,000 वहाँ के मजदूरों के साथ, ठीक। उसके बाद इन्होंने वहीं पे आजीवन ब्रह्मचर्य होने की शपथ खाई, कस्में खाई। कब? 1906 में जुल्लू विद्रोह जब होता है तो। और साउथ अफ्रीका में पहला सत्याग्रह जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में चलाते हैं। बिहार में 1917 बिहार में, भारत में पहला बिहार में चलाते हैं, राइट। हिंद स्वराज एक पत्रिका के विमोचन करते हैं, हिंद स्वराज। अब हिंद स्वराज जानते हैं क्या है? जब गांधी जी उन भारतीय मूल के लोगों के तरफ से केस लड़ रहे थे, तो उनके तरफ से इसमें इनके द्वारा केस का लड़ना लड़ना रहता है, ठीक। तो गांधी जी 1909 में उस टाइम थे यूके में। तो गांधी जी यूके से साउथ अफ्रीका की तरफ पानी जहाज से जाते हैं, और जब उधर से लौटते हैं साउथ अफ्रीका से यूके में, तो पानी जहाज में ही 1909 में हिंद स्वराज की रचना करते हैं, राइट। 1910 में साउथ अफ्रीका में 1910 में साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। 1910 में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं साउथ अफ्रीका में गांधी जी, राइट। 1919 की दो घटना याद करती है, नवजीवन की पत्रिका और यंग इंडिया। यंग इंडिया तो हर एग्जाम से पूछता है, और नवजीवन 1919 याद कर लीजिए। और मैं ये आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं, देखिए 1919 में दो घटना होती हैं। क्या? रॉलेट एक्ट का आना 30 मार्च 1919 को 30 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आता है, ठीक। और 13 अप्रैल 1919 की जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो पूरे पूरा भारत को झकझोर के रख देता है। उस हत्याकांड ने, जनरल डायर की जब सूचना मिलती है कि किसी बगीचे में, किसी बाग में, ठीक, भारतीय इकट्ठा हुए, बैसाखी के दिन रहता है, पंजाब जो अमृतसर है,
उसमें डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी होती है। उसी के सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई रहती है और उस दिन बैसाखी का मेला हुआ करता था। किसी ने गुप्त सूचना दिया, जनरल डायर वहाँ आता है, चारों तरफ से घेर दिया जाता है। चारदीवारी को रास्ता निकलने के एक ही रास्ता था, मात्र जाने के लिए एक ही रास्ता था। और उस पे लगभग 1600 राउंड गोलियां चलाने का अधिकार दे देता है, परमिशन दे देता है। उसमें 1600 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें 2000 व्यक्ति, बड़े बूढ़े बच्चे सब जवान जितने होते हैं उससे मारे जाते हैं और इससे कई गुना लोग घायल हो जाते हैं। उस चारदीवारी में, उस बगीचे में कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए कुएं में कूद बैठे। इस भीषण हत्याकांड को देखकर भारत पूरा रो पड़ता है। बहुत से वकालत करने वाले वकीलों ने अपना वकालत छोड़ दिया। बहुत से सरकारी कमिश्नरियों में रहने वाले जितने कर्मचारी हैं अपने ड्यूटी छोड़ दिए। इसी दौरान गांधी जी द्वारा, अभी पढ़ाएंगे गांधी जी द्वारा पुरस्कार, गांधी जी द्वारा 3 पुरस्कार है। एक बोअर युद्ध पदक, दूसरा जुल्लू युद्ध पदक और तीसरा कैसरे-ए-हिंद। तो 1915 में कैसरे-ए-हिंद 1915 में कैसरे-ए-हिंद की उपाधि इनको मिला रहता है, जो कि 1919 में ही इन्होंने लौटा दिया। राइट। 1909 में ये गांधी जी की बातें बता रहे हैं। गांधी जी की 5वां पुत्र के रूप में आपको बताया था, कमेंट करके बताइए उनका नाम क्या था। उन्होंने राय साहब की उपाधि लौटा दी। याद आया, 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज जी को मानते थे ना, तो उन्होंने उस टाइम उनको राय साहब की उपाधि मिली थी, उन्होंने लौटा दिया। राइट। उसके बाद द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक बहुत इंपोर्टेंस इनकी आत्मकथा है गांधी जी को, जो 1925 से 1929 के बीच रचना की जाती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कब की गई, तो 1925 मारी गया। हालांकि बुक में 1925 से 1924 29 के बीच में दिखाता है। तो अगर 1929 के बीच आएगा जो भी आपने देख लेना, अब 25 मारे 29 मारे जो भी मार लें। हालांकि इसे नेट पर गूगल करके 1925 ही दिखाएगा। 1933 की घटना आई, देखिएगा। 1933 में हरिजन पत्रिका का विमोचन करते हैं। आप लोग नाम सुनते होंगे, इसको हम कैसे याद करेंगे, देखते रहिए आप नाम सुनते हैं गांधी जी द्वारा सदाकत आश्रम का स्थापना करना। सॉरी, सदाकत आश्रम नहीं, साबरमती आश्रम के, ठीक है, वो साबरमती तट पे सदाकत आश्रम, शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार में, ठीक। इसमें क्या होता है, गांधी जी कब के थे साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में ना। लेकिन हमारे पास एक बुक है जो राजनीति विज्ञान से है, राजेश शर्मा सर का है ये राजनीति विज्ञान। तो इसमें बता रहे 25 मई 1915 बता रहा है। हालांकि हर एग्जाम से देखता है, हम भी देखे हैं 1916 बताता है। तो अगर 16 आएगा तो 16 मारेगा, 15 आएगा तो 25 मई 1915 मारेगा। तो उसमें गांधी जी का करते हैं साबरमती आश्रम का नाम बदल के हरिजन आश्रम कर देते हैं, जो हरिजन वर्ग के लिए बढ़ावा देने के कार्य करते हैं। राइट। 1886 में एक हरिपौथी ग्रीन पंपलेट छापते हैं, ग्रीन पंपलेट छापते हैं, ग्रीन पंपलेट की विमोचन करते हैं। 1904 में आहार विज्ञान की रचना करते हैं। अब देखिए गांधी जी से धर्म से रिलेटेड बताते हैं, जो एग्जाम्स को इंपोर्टेंस होगा। गांधी जी बचपन से लेकर उनके घर परिवार में जो संस्कार मिला हुआ था, कमेंट करके बताइए आप लोग कौन से धर्म से प्रभावित हुए थे, और साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो कौन से धर्म को प्रभावित होते हैं, आप बताइए। गांधी जी जैन धर्म से प्रभावित होते हैं। बचपन की जो संस्कार इनको मिला रहता है बहुत प्रभावशाली होते हैं। लेकिन जब साउथ अफ्रीका में जाते हैं, साउथ अफ्रीका में, तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में ईसाई धर्म से बहुत प्रभावित होते हैं, ठीक। और एक चीज बार बार मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी द्वारा, ठीक, अपने पढ़ाई किस विद्यालय से किया, गुजरात के किस विद्यालय से, नाम देगा, बस नाम याद करिएगा, राम सामल दास कॉलेज भावनगर से, क्योंकि ये भावनगर से भी पढ़ते हैं, ठीक, और पोरबंदर में भी पढ़ते हैं। तो जो
पूछेगा कि गांधी जी द्वारा किस कॉलेज से पढ़ाई किए थे, और इसका इसमें ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मैट्रिक में तो वो मुंबई से पढ़ते हैं, मैट्रिक के बाद दाखिला इनका 6 महीना हुआ रहता है, तब तक विलायत पढ़ने चले जाते हैं। तो इस कॉलेज का नाम दिएगा श्यामल दास कॉलेज, भावनगर, लखला, ये चीज़ें होंगी। और अब अगला हम बता रहे थे आपको पुरस्कार इनको 3 मिलता है, बोअर युद्ध पदक, जुल्लू पदक और केसरी हिंद। बोअर युद्ध पदक 1899 में मिलता है साउथ अफ्रीका में, और जुल्लू युद्ध पदक भी 1806 में मिलता है साउथ अफ्रीका में, और मात्र एक मिलता है 1915 में केसरी हिंद। अब पदक की बात आएंगी, जैसे कि हम आपको बताते हैं किसने कहा पदक, तो पुरस्कार हो गया, ये पदक हो गया। तो चीज आएगा कि गांधी जी ने आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, कब दिया था, महात्मा राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था, कब दिया था, आप लोगों को बताया था, कमेंट करके बताइए। अभी की भुलाए हैं तो नहीं, और स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो अब देखिए विदेश यात्रा गांधी जी की, ठीक। गांधी जी विदेश यात्रा करते हैं 4 सितंबर 1888 को यूके में, किस लिए, शिक्षार्थ हेतु शिक्षा प्राप्त करने के लिए वकालत करने 4 सितंबर 1888 में जाते हैं, राइट। अप्रैल 1993 में डरबन यात्रा करते हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक, भारत से। उसके बाद 28 जनवरी 1902 में रंगून पहुंचते हैं। एक बार रंगून में इनको गिरफ्तारी भी हुई थी। 1927 में यूके फिर जाते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, ये पहला होगा, शिक्षा हेतु जाते हैं, इम्पोर्टेंस होगा। दूसरा ये इम्पोर्टेंस होगा कि 29 अगस्त 1931 को यूके में गोलमेज सम्मेलन होता है। इसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, देखिएगा। अब देखिए, बिहार क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछता था कि जो कितने लड़कों ने गलती कर बैठा था, उन्हें गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था, ऑप्शन दिया था 1930, 31, 32, 33 तक दिया था। अब इरविन रहता है उस टाइम क्या, इरविन से और गांधी जी से समझौता होता है, इरविन समझौता, ठीक। उस टाइम यूके में जई बार कहेंगे आप लोग समझे, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। तो लंदन में उस टाइम प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड हुआ करता था। मैकडोनाल्ड कहता है इरविन से कि गांधी जी नेतृत्व करें भारतीयों को, उनको भेजिए 30 में। देखिए वहाँ गोल में सम्मेलन 3 होता है, 30, 31, 32, 30 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में, राइट। तो मैकडोनाल्ड 1930 में गांधी जी को कहता है कि आप आइए और अपना प्रॉब्लम्स हमारे बीच रखिए, गोल सम्मेलन, गोलमेज होता है, गोल टेबल के सामने बैठकर हम लोग बातें करेंगे। उसमें स्वागत करने हेतु मैकडोनाल्ड बहुत प्रशंसक रहता था, मतलब उनको स्वागत करने हेतु बहुत तैयार रहता है, लेकिन गांधी जी जाते नहीं हैं, ठीक। उस टाइम उन्होंने क्या कर रखा था, असहयोग का सभी ने अवज्ञा आंदोलन कर रखा था 30 से 32 के दौरान, राइट। और उसी टाइम एक घटना घटती है जो मेरे दिलों में बसते हैं, जिन्हें आप सभी भी जानते हैं, ये जो इनको बचाने में श्रेय नहीं जाता है, और इन्हीं द्वारा गांधी जी नहीं बचाया जाता है, इनकी 1931 में 23 मार्च 1931 में 1931 में इनकी फांसी हो जाती है। हालांकि ये बहुत बड़े वकील थे, तो आप वकील वकालत कर रहे थे, तो आपको गांधी जी को इनको बचाना था, लेकिन इन्होंने इनको इग्नोर करके, और गांधी और इरविन समझौता इस बात से हुआ था कि हमारे जितने भी कैदी हैं जेल में बंद, उनको रिहा कर दीजिए। इरविन ने इनको भी खिला दिया, गेम कर दिया। जब इनकी बात आई भगत सिंह को गिरफ्तारी के लिए, तो इन्होंने कहा कि ये तो क्रांतिकारी है, ये राजनीतिक पार्टी से नहीं है, और इसमें हमने कहा था कि आपकी राजनीतिक पार्टी के जितने मतलब गिरफ्तार उनको करेंगे हम आपको रिहा। लेकिन गांधी जी उसी दौरान 1931 में इनको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि प्रयास किया था, लेकिन 50%। गांधी जी भगत सिंह को बचाने के लिए 100% अपना समर्पित नहीं किया था, ठीक। गांधी जी क्या करते हैं कि 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन,
और 1931 में द सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु के चले जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों गोल सम्मेलन में किसने भाग लिया था। ऑप्शन में देगा डॉक्टर अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, ठीक, गांधी जी, ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि रहेगा। लेकिन देखिएगा तीनों गोल में सम्मेलन होता है, उसमें डॉक्टर APJ डॉक्टर अम्बेडकर ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। हालांकि अपने सरकारी खर्चे से नहीं, अपने खर्चे से उन्होंने भाग लिया था। हालांकि इनके साथ में सरोजिनी नायडू भी गई थी। ठीक, तो गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और वहाँ कुछ मिलता नहीं है इनको, फिर वापस आते हैं, फिर अपना आश्चर्य चलाते हैं। चलिए ठीक है, 22 अक्टूबर 1912 में मोजाम्बिक की यात्रा करते हैं गांधी जी, राइट। ये रहा इनका विदेश यात्रा। ठीक, जेल यात्रा देखिए, गांधी जी द्वारा जेल यात्रा। ठीक, 10 से 30 जनवरी 1909 के बीच जोहान्सबर्ग में इनकी जेल होती है, गिरफ्तारी होती है। और इन्होंने, हम आपको बताए थे कि पहला सत्याग्रह जोहान्सबर्ग में ही चालू किया था, राइट। 10 से 30 जनवरी 1909 के बीच में जोहान्सबर्ग में इनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद 8 जनवरी 1913 में पामफील्ड में गिरफ्तारी होती है। 17 अप्रैल 1917 में मोतिहारी में। अब इम्पोर्टेंस जो है, ये इम्पोर्टेंस था जोहान्सबर्ग वाला, ये इम्पोर्टेंस है। देखिए इनकी कहानी, जब राजकुमार शुक्ल द्वारा बिहार में इनको बुलाया जाने के लिए मांग उठती है, तो गांधी जी जाते हैं बिहार में 1917 में। ठीक, और वहाँ के जो कलेक्टर हुआ करते थे पटना के, उनसे बातें करते हैं और चंपारण की जो घटनाएं होती हैं उनसे बात करते हैं। इनके ऊपर, गांधी जी के ऊपर एक क्या बोलते हैं, नोटिस दायर किया जाता है और उस टाइम उनको गिरफ्तारी नहीं होती है। हालांकि गिरफ्तारी नहीं होती है 1917 में, उनको गिरफ्तारी नहीं होती है। बट 21 मार्च 1922 से 11 जनवरी 1924 तक ये यरौदा जेल, महाराष्ट्र में, यरौदा जेल कहाँ है, महाराष्ट्र में, इनकी पहली गिरफ्तारी होती है। देख लीजिएगा 21 मार्च, इम्पोर्टेंस है, 21 मार्च 1922 से लेकर 11 जनवरी 1924 तक यरौदा जेल रहते हैं। दूसरा 12 जनवरी, ये भी इम्पोर्टेंस है, देखिएगा 12 जनवरी 1924 में पूना में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक, पहला यरौदा जेल महाराष्ट्र में जो है, कब, 21 मार्च 1922 से लेकर 11 मार्च 1924 के बीच होती है। ठीक, राइट। अब आगे देखिए 5 मई 1930 से 26 जनवरी 1931 के बीच इनकी गिरफ्तारी होती है यरौदा जेल, महाराष्ट्र में। 4 जनवरी 1932 से लेकर 8 मई 1933 तक इनकी गिरफ्तारी होती है महाराष्ट्र में। ठीक, 1 अगस्त 1933 से लेकर साबरमती से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, 1 अगस्त 1933 को। अब देखिए 1933 हम घटना घटा रहे थे ना आपको, जो हरिजन पत्रिका के विमोचन किया था साबरमती आश्रम में, और हरिजन पत्रिका के नाम से ही साबरमती आश्रम को हरिजन आश्रम के नाम से करते हैं। तो 1933 में गांधी जी कहाँ रहते हैं, गुजरात में, और साबरमती से इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। और 2 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक 1933 तक इनको फिर यरौदा जेल में डाल दिया जाता है, राइट। ये इम्पोर्टेंट होता है। एक ये इम्पोर्टेंस होता है, जब भारत छोड़ो आंदोलन होती है तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920-22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-32, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और भारत छोड़ो आंदोलन में ही कहा था इन्होंने, हे राम, ठीक, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तमाम चीजें हुई थी। चलिए देखते हैं। तो 9 अगस्त 1942 से 26 मई 1944 तक आगा खां पैलेस महल में इनको क्या हो जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब, 9 अगस्त 1942 से 6 मई 1944 के बीच आगा खां पैलेस में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है गांधी जी को। ठीक, ये थे इनके द्वारा जेल की यात्रा। ठीक, अब आते हैं हम बिहार की यात्रा, जो बिहार एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा। हालांकि पूछता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछता है बिहार रिलेटेड जो भी इनकी द्वारा गतिविधि होती है।
ठीक, अभी इतना आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए ठीक है, आइए बिहार यात्रा। बिहार वाले भैया, हम जो बता रहे थे आपको कि 378 दिन भारत में बिहार में बिताए थे, ये चीजें आप देखिए आती हैं। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे गांधी जी जाते हैं 1917 में बिहार में। ठीक, सबसे पहले बिहार की जब यात्रा करते हैं गांधी जी तो 125 दिन पटना में रहते हैं। ठीक, टोटल कुल मिला के 125 दिन इन्होंने पटना में रहते हैं। हालांकि जो झारखंड हुआ करता था 2000 सन में, झारखंड बिहार से क्या हुआ, अलग हो गया। 28वां राज्य बना झारखंड, 29वां राज्य बना तेलंगाना 2014 में। और उसके बाद यहाँ देखिए कुल कुल दिन 378 दिन बिताते हैं और 125 दिन पटना में। उसके बाद कूच करते हैं चंपारण की तरफ, पूर्वी चंपारण। जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में है 77 दिन बिताए। पूर्वी चंपारण मोतिहारी में इन्होंने 77 दिन बिताए। पश्चिमी चंपारण बेतिया जो कहलाता है 63 दिन बिताए। राइट, और यहाँ पे नील खेती की जा रही है। उसमें एक पॉइंट आता है, ये पहले 3/20 हमारे यहाँ जो बीघा बोला जाता है तो 20 कट्ठा के 1 बीघा कहा जाता है। राइट, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा निकाल दीजिए, 17 कट्ठा हुआ। तो उसमें बोलते थे अंग्रेज की 3 कट्ठा आप नील की खेती करिए और बाकी 17 कट्ठा ये इसमें क्या बोलिए अपना खेती करिए। ठीक, और नील की जिस खेत में नील की एक बार खेती हो जाती थी वो फिर क्या बंजर हुआ करता था। ठीक, इसी के सिलसिले में इन्होंने सबसे पहले 1917 में गांधी जी ने पहला भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया, जो कि सफल हुआ। वहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, जो इनके धार्मिक गुरु थे, इन्हें महात्मा की उपाधि मिलती है और महात्मा गांधी की भारत में एक नई पहचान बन के खड़ी होती है। और नाउ जब 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, जो रस्किन द्वारा सीखे रहते हैं भूख हड़ताल। अब पूछेगा एग्जाम्स में कि भूख हड़ताल सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ पे किस आंदोलन में शुरू किया था, तो आप लोग मारिएगा कि खेड़ा, वहाँ किसान आंदोलन हुआ करता था। राइट, इतना नोट करिए आप लोग। तो देख रहे थे हम क्या, बिहार में यात्रा होता है पश्चिमी चंपारण में बेतिया 63 दिन और पूर्वी चंपारण में मोतिहारी 77 दिन। राइट, छपरा सिवान गोपालगंज, छपरा सिवान गोपालगंज में याद कर लीजिए, छपरा 6 दिन, सिवान 2 दिन और गोपालगंज 2 दिन। ठीक, क्या हो गया, हथुआ गोपालगंज 2 दिन, इस तरह से याद हो गया। गांधी जी ने वहां रुके। ठीक, मुजफ्फरपुर में 9 दिन, छपरा में 6 दिन, सिवान में 2 दिन। कितनी तारीख को याद करिएगा, 17-18 जनवरी 1927 को गांधी जी ने सिवान के जीरादेई में, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म स्थली है, जो सिवान जिला में पड़ता है, इन्होंने 2 दिन बिताए है। दरभंगा में इन्होंने, देखिए दरभंगा में इन्हें 4 दिन बिताते हैं। ठीक, लहरिया सराय और दरभंगा मिलाकर 4 दिन। हथुआ गोपालगंज के अंतर्गत जिला के अंदर आता है 2 दिन और नरकटियागंज 1 दिन। कुल मिलाकर इन्होंने, गांधी जी ने बिहार की 378 दिनें बिताई और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे सहयोग दिया। राइट, इतिहास के पन्नों में गांधी जी, जो हर टॉपिक इम्पोर्टेंस होगा, हर टॉपिक इम्पोर्टेंस एग्जाम्स के व्यू से। राइट, इसमें राइट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए और समझते जाइए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ से आते हैं, साउथ अफ्रीका से ना। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आते हैं और हम उन्हीं के याद में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाते हैं 1915 में। राइट, और एक याद आप लिख लीजिएगा कि 1915 में गांधी जी जब आते हैं उसी दौरान गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु भी हो जाती है। राइट,
1915 के दौरान जब आते हैं गांधी जी भारत में, तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कहा जाता है कि आप भारत में पहले भारत को समझिए, हर हर जिला, हर शहर को घूमिए, समझिए, उसके बाद देश की जो लड़ाई होगी, स्वतंत्रता संग्राम है, उसको अच्छी रूप से नेतृत्व करने का कार्य करिएगा। उसके बाद गांधी जी 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, उसमें भाग लेने जाते हैं। और लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन जब 1916 में होता है लखनऊ में, तो वहीं राजकुमार शुक्ल जी द्वारा बुलाया जाता है। तो 1970 में 3 कठिया पत्ती के विरोध में जो किसान आंदोलन हो रहा था नील की खेती के लिए, कहाँ पे, चंपारण में, तो उन्होंने गए थे। अभी जो मैं बिहार यात्रा के बारे में बता रहा था, राइट। 1920 और 21 के दौरान खिलाफत और असहयोग आंदोलन होता है गांधी जी द्वारा। 1920 और 21 के दौरान खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन होता है। 5 फरवरी 1922 की घटना किसे याद नहीं रहेगी? 5 फरवरी 1922 की घटना किन्हें याद नहीं रहेगा, जो कि ये गोरखपुर जिला के अंतर्गत आता है, ठीक। 1922 में ये जो चौरी चौरा कांड होता है, चौरी चौरा कांड 1922 है, और 22 पुलिसकर्मी थाना में अपने आप को लाकर बंद कर देते हैं, और वो जानते हैं कि हम चालाक हैं। जो विद्रोही थे वो भारतीय स्वतंत्रता के जो अग्रसर नेता हुआ करते थे, उन्होंने 22 पुलिसकर्मी को थाने में आग लगा दिया। और गांधी जी द्वारा चलाया गया था कि हम अहिंसा, सत्य ऐसा ही मेरा ईश्वर है, इसी के अकॉर्डिंग मानते हुए गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था वापस कर लिया, ठीक। जो कि हालांकि एक टर्निंग पॉइंट हुआ करती थी, हुआ ये गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो चलाया जा रहा था, लेना नहीं चाहिए था, उसी की एवज में गांधी जी को 6 साल की जेल होती है, देखिएगा। तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड होती है। दिसंबर 1924 में देखिए क्या करते हैं, बेलगांव अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी पहली बार क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में कितने बार भाग लिए थे तथा किस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो बेलगांव याद करिएगा, बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन होता है दिसंबर 1924 में, ठीक। और उसमें उसने अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी ने किस कांग्रेस के अधिवेशन में अपने तरफ से एक कैंडिडेट को खड़ा किए थे, और एक तरफ से करम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे, ठीक। 1938 में जो होता है वो कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक। उसमें वेंकैया, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, बताते हैं। उसमें गांधी जी द्वारा उठाए गए जो कैंडिडेट रहते हैं वो हार जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बने जाते हैं। उसके बाद गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस को लगता है कि हमारे बीच और गांधी जी के बीच जो मतभेद चल रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रहने के बावजूद भी हम अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, ठीक। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 1924 हो गया। 31 दिसंबर 1929 में अधिवेशन होता है लाहौर में, और गांधी जी 29 में, जब यहाँ 24 में अध्यक्षता करते हैं और लाहौर का अधिवेशन में शामिल हो जाते हैं। कब? जब जेल से छूटते हैं तब, राइट। 1929 में 31 दिसंबर 1929 में जब जेल से छूटते हैं तो कांग्रेस लाहौर अधिवेशन होता है, तो इसमें शामिल हो जाते हैं 1929 में। और एक टर्निंग जो इम्पोर्टेंस होगा कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को